हेलो फ्रेंड्स, मैं जीडीएस डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा और आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट के लिए कि लोअर एट की को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करें, उसके लिए मैं आपके लिए एक इस नए न्यू ईयर के ऊपर ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। और मैं इस वीडियो के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैंने 3-4 अपने पेशेंट्स की वीडियो रिकॉर्ड करी है लोअर एट के एक्सट्रैक्शन के लिए। लोअर एट का सिंपल से लेके आपका सर्जिकल हो सकता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो जो हमारी ये प्रेजेंट वीडियो होने वाली है वो सिंपल लोअर एट एक्सट्रैक्शन के ऊपर है। आगे कोशिश करूंगा कि सर्जिकल वीडियोस भी आपके लिए लेकर आऊं। फ्रेंड्स, लोअर एट एक्सट्रैक्शन के लिए ये मेरे पास जो ये इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। मेरी जो एक्सट्रैक्शन है ज़्यादातर मैं इन्हीं इंस्ट्रूमेंट से करता हूँ। मेरे जो ये दो एलिवेटर हैं, ये मेरे 99% ये एक्सट्रैक्शन करते हैं। चाहे मेरे को और भी एलिवेटर यूज़ करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन ये दो एलिवेटर मेरे को सबसे पहले मेरे को चाहिए होते हैं। तो मेरा जो ये फर्स्ट एलिवेटर है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ओवर द यूज़। ये काफ़ी पतला है और लग्जेटर के बाद अगर मैं कहूँ तो इसकी जो बीक है वो काफ़ी पतली है। और कई बार ये इंगेज हो जाती है और मेरा दिल करता है एक साथ निकाल दूँ, तो इसकी जो बीक है ये फ्रैक्चर भी हो जाती है। तो जो ये बीक फ्रैक्चर हो जाती है, हमें जो ये पतले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लग्जेटर्स होते हैं, इनको याद रखना होता है कि हमें इस पर फोर्स नहीं लगानी होती। मुझे आज भी अपने एक किस्सा याद है अपने क्लिनिक का। मैंने ये बीक से जोर लगा दिया, दांत निकल गया और मैंने नोटिस नहीं किया कि इसकी जो बीक है वो 2 mm टूट गई। पेशेंट 2-3 दिन बाद लेके आता है वो छोटा सा हिस्सा और मेरे से कहता है कि डॉक्टर साहब ये देखो आपने क्या छोड़ रखा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो ये पतली बीक्स वाला है ये लग्जेट करता है, यानी हिलाता है दांत को, ये एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है, ये आप स्टायरेशन देख सकते हैं। ये थोड़ी बीक इसकी काफ़ी मोटी हो जाती है, आप इससे काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस इंस्ट्रूमेंट। और ये भी ओवर द टाइम मेरी टेढ़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी मेरी जो एक्सट्रैक्शन है मैं इसमें काफ़ी यूज़ करता हूँ। स्टायरेशन से मुझे लगता है कि इससे ग्रिप जो टूथ सरफेस है उसके ऊपर अच्छी आती है। फिर जो ये आप देख रहे हैं, ये मेरा जो लोअर थर्ड मोलर के लिए भी मैं काउ हॉर्न का इस्तेमाल करता हूँ, मैं लोअर थर्ड मोलर का इस्तेमाल नहीं करता। लोअर थर्ड मोलर जब मैं यूज़ करता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे वो राइट फोर्स नहीं लगा रहा है। और मोलर फोर्स अब क्यों नहीं यूज़ करता, क्योंकि जो उसके जो ग्रिप है वो क्राउन के ऊपर होती है, बिलो सीजे नहीं होती। अगर आप इस वाले फोर्सअप को यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इसकी ग्रिप होगी वो बिलो सीजे या फर्केशन एरिया में अपने आप वो यहीं से ही ग्रिप करेगा। तो मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट यही है। मेरी 90% जो एक्सट्रैक्शन है वो इन्हीं से हो जाती हैं। अब देख लेते हैं इस मैंडिबल के ऊपर कि हमने क्या कर रखा है पेशेंट के अंदर, कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं ये थर्ड मोलर है, तो जो थर्ड मोलर है सबसे पहले मेरे को क्या करना है, अपने जो ये पतले वाला इंस्ट्रूमेंट है इसको बक्कल टू लिंगवल निकालना है। मैं इसको ऐसे बक्कल टू लिंगवल निकालूंगा। जस्ट इसको बक्कल टू लिंगवल निकालना है एंड देन उसके बाद स्लोली स्लोली इसको रोटेट कर देना लाइक दिस। जब हम रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो ये डिस्टल टूथ है हमारा लोअर एट है, ये डिस्टली भाग जाएगा। लेकिन बहुत बार ये भी गलती हो सकती है कि ये जो क्राउन है ये डिस्टली सबमर्ज्ड हो रेमस के अंदर, तब नहीं जाएगा, तब आप क्राउन ब्रेक कर दोगे। इस बात का ध्यान रखना। तो आपका अगर फुली इरप्टेड है तो ये इजी होगा। आपने अंदर से बक्कल टू लिंगुअल निकालना है एंड जस्ट इसको रोटेट कर देना है। और उसके बाद जब आप रोटेट कर दोगे तो उसको ध्यान रखना कि आपने एक तो धीरे धीरे करना है और उसके बाद रोटेट करने के बाद उसको 1 मिनट छोड़ दो। 1 मिनट छोड़ने से क्या होगा कि बोन के अंदर क्रीप डेवलप हो जाएगी। क्रीप का मतलब समझिए कि जब मैं ऐसे करूंगा तो ये डिस्टली जाएगा और बोन के अंदर परमानेंट क्रैक्स डेवलप कर देगा, ताकि हमारी जो सॉकेट है वो वाइड हो जाए एंड वी विल बी एबल टू रिमूव दिस टूथ। वंस ये हो गया तो देन उसके बाद मैं इसको अब डायरेक्शन बक्को लिंगवल की बजाय अब मैं हल्की सी अपाइकली डायरेक्शन में रखूंगा और इसको फिर से बक्कल टू लिंगवल लेके जाऊंगा एंड अगेन आई विल रोटेट इट। जब मैं रोटेट कर लूंगा और मेरे को ये दिखेगा कि जो ये इसमें टूथ सेपरेशन है 7 और 8 के बीच में जो टूथ सेपरेशन है वो मोर देन 2 to 3 mm आ चुका है, देन आई विल यूज फोर्सेप। अगर जब तक भी 2 से 3 mm नहीं आया है सेपरेशन की जगह, मेरे को नहीं लग रहा कि भाई ये कम सफिशिएंटली लग्जेट हुआ है, आई वॉन्ट यूज फोर्सअप। फोर्सअप का याद रखना, फोर्सअप का काम सिर्फ उसको ग्रिप करके बाहर निकालना है, उसको हिलाना नहीं है। फोर्सअप का काम सिर्फ बाहर निकालना है, इतना ही ध्यान रखना। फोर्सअप से आप अनड्यू प्रेशर लगाओगे तो इट कैन ब्रेक द टूथ। फ्रेंड्स, थ्योरी में तो आप जानते हैं, बस इतना ही है मेरी तरफ से। अब अपनी एक्चुअल वीडियो के ऊपर चलते, पेशेंट के अंदर हमने क्या क्या करा।
फ्रेंड्स, हमारे सामने ही ये डेंटल एक्सरे है। जैसा कि आप मेरे पुरानी वीडियो से जानते हैं, तो आपको लड़ाई करने से पहले ये जानना पड़ेगा कि हमारे पास जो सिचुएशन है वो डिफिकल्ट है, इजी है या कैसा है। तभी आपको पहले माइंड में प्रिपेयर करना है, कहाँ पे फोर्स लगानी है, कितनी लगानी है, क्या आप की स्किल्स इसको अलाउ करती हैं कि आप ये दांत निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। आपको सर्जन को बुलाना है, क्योंकि हमारी एक्सट्रैक्शन ही एक ऐसी चीज़ है जो ऑन द डे ऑफ सर्जरी या डे ऑफ अपॉइंटमेंट ही खत्म होनी चाहिए। आप आरसीटी से आपसे एक कैनाल नहीं मिली तो आप किसी कंसल्टेंट को बुला सकते हो बाद के अंदर, लेकिन आप एक्सट्रैक्शन के अंदर ये काम नहीं कर सकते। आपकी एक्सट्रैक्शन उसी वक्त खत्म होनी चाहिए। तो इसलिए आपने अच्छे से जज करना है कि क्या ये एक्सट्रैक्शन आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो इस एक्सरे से आपको क्या लग रहा है, आप सोचो पहले 1 मिनट, क्या ये आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हो या नहीं कर सकते। लेट्स सी इसके क्या क्या प्लस पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है, क्या चीज इसको टफ बना रही है। तो अब देखिए हमारे पास क्या है कि जो हमारा बोन का लेवल है वो बिलो सी है, तो यानी हमारे लिए प्लस पॉइंट है। आप इसको देख सकते हैं कि ये मीजियली केरियस है, और मीजियल केरियस है तो यानी हम जो एलिवेटर लगाने वाले थे मीजियली से, तो हो सकता है कि वो सही से इंगेज ना करें। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कि हमारे है ना 7 में कैप है। आप दोस्तों ये हमेशा याद रखना कि जब आपका एडजेसेंट टूथ के ऊपर कैप लगी हुई हो तो ये बड़ा रिस्की सिचुएशन है। पेशेंट को आपने हमेशा बता के चलना है कि ये कैप डैमेज हो सकती है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि एक बार एक कैप थी एडजेसेंट टूथ के अंदर, मैंने एक्सट्रैक्शन करी, वो ड्यूरिंग कैप क्राउन समेत फ्रैक्चर हो गई एंड पेशेंट मेरे गले पड़ गया। तो ऐसा आपको साथ ना हो, तो इसलिए ध्यान रखना कि आपकी जो कैप है वो पहले से ही पेशेंट को बता दो, भाई तूने एक्सट्रैक्शन करानी है करा ले, नहीं करानी है मत करा, लेकिन इस कैप की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो आपको ये 7 के अंदर ये कैप है, ये हमारा काम को टफ बना रही है। बोन लेवल, जो बोन क्वालिटी है वो देख रहे हैं कि वो ठीक है, क्योंकि मैंडिबुलर में वैसे भी हमें एक अच्छी क्वालिटी की बोन मिलती है, और कोई बोन लॉस नहीं दिख रहा, तो ये हमारे लिए नेगेटिव बात है। कोई पेरियापाइकल पैथोलॉजी नहीं है, ये नेगेटिव बात है। एंड जो दोनों रूट है वो फ्यूज नहीं है, दोनों सेपरेट रूट है, ये भी हमारे काम को टफ बना रही है। अगर हम रूट लेंथ की बात करें तो वो कुछ ज़्यादा लंबी नहीं लग रही, तो वो एवरेज है। तो ओवरऑल जो एक्सरे से दिख रहा है ये बिल्कुल इजी केस तो नहीं है, ये मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का केस है। नाउ लेट्स सी कि अब इसको निकालेंगे कैसे। मैं पहले एलए का इफेक्ट चेक कर रहा हूँ, पेशेंट से पूछ रहा हूँ कि ये दांत में आपको असर आ गया या नहीं आ गया। मैंने सारी जगह से जिंजाइवा पियर्स करके देखा एंड नाउ एलए का इफेक्ट आ चुका है। मैंने अपना पहला एलिवेटर ले लिया है, जिसको मैं देखिए हल्का सा अपाइकल रूट डायरेक्शन की तरफ हूँ एंड बक्कल से लिंगुअल फोर्स लगा रहा हूँ। जैसे लगा रहा हूँ आपने मैं लकी रहा और ये बिल्कुल हिलने लग गया है दांत, हल्की हल्की मोबिलिटी आप देख सकते हैं। अब मैं बक्कल टू लिंगुअल उसको लेके जा रहा हूँ एंड मैं इसको हल्का हल्का डिस्टली पुश कर रहा हूँ। याद रखना क्योंकि मेरा मीजियली केरियस था, तो मेरे को ये इंटरडेंटल बोन हल्की सी ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे से ही सपोर्ट लेनी है, ऊपर से नहीं लेनी। और जो हमारा 7 के भी बिल्कुल का ध्यान रखना है कि इंटरडेंटल बोन से ही सपोर्ट लो, 7 से ना लो, ताकि वो बिल्कुल डिसलॉज ना हो। अब जो ये आप ब्लीडिंग देख रहे हैं, जब पीडीएल मतलब कि लग्जेट होता है तो टीथ में से ब्लीडिंग होती है। ये पीडीएल के थ्रू ब्लीडिंग होती है, इसमें कोई वर्री करने की बात नहीं है। जब एक बार मैंने ये कर लिया तो मैं बक्कली भी, लिंगुअली भी, डिस्टली भी सारी जगह से चेक करके देखता हूँ। अब मैं फिर से उसको बक्कल लिंगुअल, मेरे को कोई लग्जेशन पॉइंट नहीं मिला है, तो मैं अगेन मीजियली उसको लग्जेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे करना है, इसमें आपने पेशेंस रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कुछ भी जल्दी नहीं करना। अब जब 2 mm के आसपास मैंने जब लग्जेशन देख ली, तो मैंने अब ये फोर्सेप उठा रहा हूँ एंड अगेन वही प्रिंसिपल जो आप मेरी पुरानी वीडियो में देख चुके हो, जिसका लिंक नीचे भी मिल जाएगा। बक्को लिंगुअल मूवमेंट देनी है एंड पुल इट आउट। फ्रेंड्स, अब ये नेक्स्ट पेशेंट का एक्सरे है। अगेन इसके अंदर 7 पे कैप लगी हुई है जो काम को टफ बना रही है, और 8 की रूट्स को देखिए इसके अंदर स्पेसिफिकली। ये बड़ा काफी इंटरेस्टिंग का चीज है। आप ये देख रहे हैं कि जो रूट है वो पॉइंटेड नहीं है, बल्बस रूट है। बल्बस रूट मतलब की प्रॉब्लम, आपकी एक्सट्रैक्शन में भी प्रॉब्लम, आपकी आरसीटी में भी प्रॉब्लम। आपको इस बात का जो बल्बस रूट है इसका बहुत ध्यान रखना है। और अगेन ये मीजियल केरियस है जिसे हम निकालने वाले हैं, जो कि मीजियल केरियस बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो लग्जेशन पॉइंट है जहाँ पे हम एलिवेटर लगाने वाले पे हमें टंग टफ होने वाला है। जो दोनों रूट है उसके बीच में कोई जगह नहीं है, दोनों रूट चिपकी हुई लग रही हैं। तो यानी अगर बाई चांस ब्रेक हो जाता है ये दांत, तो हम इसे स्प्लिट करके नहीं निकाल सकते हैं।
और तो कुछ कोई खास स्पेसिफिक बात नहीं लग रही है, तो चलिए देखते हैं कि अब इसको कैसे निकालेंगे। अगेन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वो क्या है कि हमें अपाइकल डायरेक्शन के अंदर बक्कल से लिंगवल अपना फर्स्ट एलिवेटर को निकालना है। एंड आपका फर्स्ट एलिवेटर ये आपको बेसिकली बता देगा कि ये दांत लग्जेट हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको पहला एलिवेटर बहुत कुछ बता देगा, आपको धीरे धीरे सेंस हो जाएगी कि कितनी फोर्स लगानी है। लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं करनी, धीरे धीरे फोर्स लगानी है, धीरे धीरे आपको वो एलिवेटर को मूव करना है। एक कोई भी जर्की मूवमेंट उसके क्राउन को फ्रैक्चर कर सकती है। मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारे दांत तोड़े क्योंकि मैं पेशेंस लूज कर देता था। 2 मिनट फालतू बैठ रहे हैं बाद के 2 घंटे से, ये याद रखना। अब देखिए एलिवेटर को मैं करते करते हूँ, आपको सेपरेशन अपने आप ही दिख गई है, 2 एलिवेटर हो गए। और मैंने ये होल्ड कर रखा है उसको ताकि एक परमानेंटली जो क्रीप है वो डेवलप हो जाए। मैं 1 मिनट होल्ड करना पसंद करता हूँ। इससे क्या होगा कि जो आपका बोनी सॉकेट है वो इनलार्ज हो जाएगा। नहीं तो अगर एकदम से हटा दोगे ना तो वो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है बोन के अंदर, वो वापस उसी स्टेज के ऊपर आ जाएगी। आप इसको करते रहिए। आपको ये देखो कितना तो लिफ्ट हो गया, अब तो ये एलिवेटर से ही आ गया है। पेशेंट का एक्सरे देखिए, इसके अंदर मेजरली केरियस नहीं है और 7 के ऊपर कैप नहीं है लकीली। लेकिन ये काफ़ी केरियस है बीचों बीच से। इसके अंदर बाकी सारी बातें हैं कि आपका जो रूट है वो दोनों थोड़ी सी चिपकी हुई हैं, तो जो केस को आसान बना रही है। हल्की फुल्की आप पेरियोपाइकल स्वेलिंग देख रहे हो एक्सरे के अंदर, जो भी हमारे काम को आसान बना रही है। लेकिन इसके अंदर जो काम मुश्किल बना रहा है वो पेशेंट एंजाइटी बना रहा है। ये पेशेंट एक हेडेक था मेरे लिए। मुझे आज भी इसका याद है कि इसने कितना, मेरे ख्याल से 3 या 4 एलए देने पड़े होंगे और इसको तब जाके समझ आया कि भाई थोड़ा बहुत तो खिंचाव का जो असर है वो लगेगा ही। पहले स्टार्टिंग में मैं क्या करता था कि इंफीरियर एल्वुलर का असर नहीं आता था, मैं पेशेंट को बस यही सिखाता रहता था कि आपको हल्का फुल्का खिंचाव लगेगा। लेकिन कई बार ये आपने नोट करना है कि हमारा जो एलए का असर है वो नहीं आता और पेशेंट को जस्ट ये नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत खिंचाव लगेगा। पेशेंट का अगर पेन हो रहा है तो आप उसको एड्रेस करो। आप देखो कि एल ए की ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स सब्जेक्टिव सिम्टम्स आ रखे हैं नहीं आ रखे। अगर वो आ रखे हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सिम्टम्स, तो फिर आप पेशेंट को कह सकते हो कि ये थोड़ा बहुत खिंचाव लगेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर हम देखते हैं ये एलिवेटर की मदद से और व्हाट्सएप की मदद से हमने इस दांत को कैसे निकाला। फ्रेंड्स, मैंने एलिवेटर लगाया पेशेंट को और पेशेंट एलिवेटर लगाते ही बोलता है कि मेरे को पेन हो रहा है। तो मेरा जो पेन हो रहा है मेरे को ऐसे नहीं समझाना। मैंने उसके बाद मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि क्या हमारे इंफीरियर एल्वुलर ब्लॉक का असर आ रखा है या नहीं आ रखा। मैंने कैनाइन के पास के जिंजाइवा को पियर्स किया और पेशेंट को कोई पेन नहीं हो रहा, यानी हमारे अगर इंसिसिव कैनाल हमारी ब्लॉक्ड है तो नहीं है। तो अब मैं पीडीएल, आप ये देख रहे हैं मैं पीडीएल इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ और इतना फोर्स लगाना पड़ता है, मेरी नीडल ही बेंड हो गई है। इसके अंदर मैं हर जगह 2-3 पॉइंट के ऊपर पीडीएल इंजेक्शन इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहा हूं, बक्कल भी, लिंगवल भी, डिस्टल। पेशेंट को एलिक का असर आने के बाद हमारा प्रोसीजर तो सेम ही रखेंगे। अपना पतले वाला एलिवेटर पहले यूज करेंगे बक्कल टू लिंगवल डायरेक्शन के अंदर। अब देखिए मैं बिल्कुल बक्कल टू लिंगवल जा रहा हूं। उसके बाद एक बार लिंगवली मेरे को टिप फील हो जाएगी जब एलिवेटर की, तो मैं अब इसको रोटेट करूंगा अपने एलिवेटर को। आप देखिए सेम प्रोसीजर है, सेम स्टेप है और एक्सट्रैक्शन काफी इजीली हो जाती है। अब ये मैंने बड़े वाला एलिवेटर ले लिया जब मेरे को लग रहा है कि जो छोटा वाला एलिवेटर है वो लूज हो गया है और वो इसको लग्जेट नहीं कर रहा। अगेन पेशेंस रखना है आपने, लग्जेशन ठीक से हो रही है, बस ये मैटर कर रहा है। हमारी जो फिंगर है अब वो भी ये भी बताती है कि लग्जेट कौन सा हो रहा है। कई बार क्या होता है कि लग्जेट हम जिस दांत को करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। जैसे सपोज हम 7 निकाल रहे हैं, 8 लग्जेट हो जाएगा हमारा। तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि एडजेसेंट टूथ के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। बाकी प्रोसीजर तो सेम ही है, आप उस एलिवेटर को धीरे धीरे यूज करिए, लग्जेट करिए और हमारा दांत निकल जाएगा।
फ्रेंड्स, इस एक्सरे के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे पास इस पेशेंट का एक्सरे शायद मैंने सेव करना भूल गया, इसलिए नहीं मिला मुझको। इसके भी आगे 7 पे क्राउन लगा हुआ है। मैंने आरसीटी करी थी, फिर पेशेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आई एंड नाउ वी आर एक्सट्रैक्टिंग 8। तो आप ये देख सकते हैं जो 7 की हमने आरसीटी कर रखी है वो भी काफ़ी हमारे पास क्राउन स्ट्रक्चर नहीं बचा हुआ। इसमें मैंने पोस्ट एंड कोर करके क्राउन लगा रखा है, क्राउन लेंथरिंग भी कर रखी है। तो हमारे पास जो 7 है वो काफ़ी, हमारे पास जो 7 की जो क्राउन स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम है। जरा सा भी एडवर्स इफेक्ट 7 की फोर्स के ऊपर 7 को पूरा क्राउन समेत डैमेज कर देगा। बड़ा डर लग रहा है क्योंकि 7 को तो मैंने ही रेस्टोर कर रखा है, मैं दूसरे डेंटिस्ट की कमियां भी नहीं बता सकता, लेकिन चलो करना तो पड़ेगा ही। अब देखते हैं इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। प्रोसीजर सेम है, हमने 8 एक्सट्रैक्ट करना है और उसके ऊपर ये हमने एलिवेटर लगाया और ये लग्जेट होने लग गया। लकीली मेरा काम बहुत आसान हो गया है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर। एंड दोस्तों, ये मेरी तरफ से लास्ट केस था आज के लिए। आशा करता हूँ आप भी ये एलिवेटर्स को प्यार से धीरे से इस्तेमाल करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये दांत मैंने फूड लॉजमेंट की वजह से निकाला है क्योंकि मैं 2 बार कैप चेंज कर चुका था और फूड लॉजमेंट को नहीं हटा पा रहा था। इसका 8 जो अपर 8 है वो नहीं प्रेजेंट था और वो निकल गया। अब 7 की कैप हमारी डिसलॉज हो गई है एंड हम उसको रिप्लेस कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो आपको पता है कि कहाँ पे आना है, GDS डेंटल एकेडमी में आना है। यहाँ पे आपको ये चीज़ें साथ में आप हम लोगों को ऑब्जर्व भी करेंगे भी, और एक अच्छा माहौल, अच्छा एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप अपना क्लिनिक अच्छे से चला सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोज। थैंक यू।